जेडीए में कृषि भूमि के भू रूपांतरण के प्रकरणों के निस्तारण की बेवजह देरी की जा रही है और इसके पीछे एकमात्र वजह यही है कि जोन के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। इसके चलते अधूरे मामले स्वीकृति के लिए जेडीए सचिव को भेजे जा रहे हैं। निस्तारण में भारी देरी का खामियाजा आवेदकों को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि के भू रूपांतरण के लिए जेडीए में विभिन्न जोनों के जोन उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी हैं, लेकिन इस अधिनियम की धारा 90A के तहत कृषि भूमि के भू रूपांतरण का आदेश ये प्राधिकृत अधिकारी जेडीए सचिव की स्वीकृति के बाद ही जारी करते हैं। लेकिन जोन उपायुक्तों की ओर से 90A के जेडीए के जो मामले स्वीकृति के लिए जेडीए सचिव को भेजे जा रहे हैं, उनमें कई कमियां हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद जेडीए सचिव निशांत जैन की ओर से जारी कार्यालय आदेश में ऐसी कई कमियों का खुलासा किया गया है। जोन उपायुक्तों की ओर से भेजे जाने वाले प्रकरणों में सामान्य सी कमियां छोड़ी जा रही हैं। भू रूपांतरण के लिए निर्धारित नियमों और विभिन्न परिपत्रों की जोन के स्टाफ की ओर से पालना नहीं की जा रही है। लेआउट प्लान में दर्शाए क्षेत्रफल का नियमानुसार विश्लेषण नहीं किया जा रहा। प्रस्तावित भूमि के पहुंच मार्ग की मौके पर उपलब्ध चौड़ाई और उसके स्वामित्व के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। नगर नियोजक से प्रमाणित मास्टर प्लान या जोनल प्लान की प्रति भी फाइल में नहीं भेजी जा रही। राजस्व शाखा से खसरा सुपर इम्पोजिशन के बाद प्रमाणित लेआउट प्लान व कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित सर्वे मानचित्र की प्रति नहीं भेजी जा रही। प्रस्तावित भूमि के आसपास नदी, नाला या अन्य वाटर बॉडी की स्थिति और उसके बफर जोन के बारे में रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। आवेदित भूमि मंदिर माफी, अदालती विवाद, किसी भी विभाग की अवाप्ति की कार्यवाही या सीलिंग से प्रभावित है या नहीं, इसको लेकर तहसीलदार की रिपोर्ट भी फाइल में नहीं भेजी जा रही है। पेट्रोल पंप से जुड़े मामलों में एनजीटी की गाइडलाइन की पालना में स्कूल, हॉस्पिटल, आवासीय क्षेत्र व वाटर बॉडी से दूरी को लेकर जानकारी नहीं भिजवाई जा रही है। मास्टर प्लान के U2 में आने वाले प्रकरणों में राजस्व ग्राम की मूल आबादी से 500 मीटर की दूरी को लेकर राजस्व मानचित्र की प्रति फाइल में नहीं भेज रहे। मास्टर प्लान या जोनल प्लान की सड़कों के लिए भूमि समर्पण की स्थिति में विधिवत समर्पण नामा भी फाइल में नहीं लगाया जा रहा। 90A की फाइल में अपलोड किए जा रहे मानचित्र, प्रारूप या प्रपत्र को यथा स्थान अपलोड नहीं किया जा रहा है। 90A के लिए जरूरी पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से कम होने पर जोन उपायुक्त की ओर से औचित्यपूर्ण अनुशंसा नहीं भेजी जा रही। आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग पूर्व अनुमोदित योजना की शर्त से उपलब्ध होने की स्थिति में इन दोनों योजनाओं को दर्शाने वाले मानचित्र की प्रति फाइल में नहीं लगाई जा रही। कृषि भूमि की 90A की कार्रवाई के लिए निर्धारित नियम व परिपत्रों की अवहेलना की जा रही है। जेडीए सचिव की ओर से इस 21 अगस्त को भी जोन उपायुक्तों को आदेश जारी कर हिदायत दी गई थी कि नियम व परिपत्रों की संपूर्ण पालना करते हुए ही फाइल स्वीकृति के लिए भिजवाएं। इसके बावजूद भी भेजे जाने वाली फाइलों में कमियां छोड़ी जा रही हैं। आपको बताते हैं कि नियम व परिपत्र लागू होने और जेडीए सचिव की ओर से इस बारे में 3 महीने पहले ताकीद करने के बावजूद आखिर क्यों आधी अधूरी फाइलों को स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है और इस समस्या का हल क्या है? जेडीए सचिव निशांत जैन को भी 90A की फाइल स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। जेडीए सचिव निशांत जैन उस फाइल को परीक्षण के लिए निदेशक नगर नियोजन विनय कुमार दलेला को भेजते हैं। निदेशक नगर नियोजन विनय कुमार दलेला ने ही फाइलों में छोड़ी जा रही कमियां चिन्हित कर ये कार्यालय आदेश जारी कराया। आधी अधूरी फाइलों की कमी पूर्ति के चलते आवेदकों को जेडीए कार्यालयों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। बेवजह की देरी केवल 90A के प्रकरणों में ही नहीं हो रही, बल्कि यही हाल अन्य प्रकार के प्रकरणों में भी है। 26 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक जेडीए में अब भी 192 प्रकरण अवधि पार हैं। ये ऐसे प्रकरण हैं जिनके निस्तारण की समय सीमा बीत चुकी है।
उसके बावजूद भी ये प्रकरण अब तक निस्तारित नहीं हुए हैं। अवधि पार प्रकरणों में पट्टे जारी करने के 104, नाम हस्तांतरण के 34 और पुनर्गठन उप विभाजन के 32 प्रकरण शामिल हैं। अवधि पार प्रकरणों की पेंडेंसी से अब भी जेडीए के जोन 9 ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी हुई है। यह जोन 9 अब भी जेडीए के टॉप 3% जोन कार्यालयों में शामिल है। इस जोन में 23 अवधि पार प्रकरण हैं। यह तो तब है जब अन्य जोन उपायुक्त की तरह जोन 9 की जोन उपायुक्त के पास किसी अन्य जोन का अतिरिक्त कार्यभार नहीं है। जेडीए सचिव निशांत जैन ने 90A की भेजे जाने वाली फाइलों में भारी कमियां बताते हुए परिपूर्ण प्रकरण भेजने के कार्यालय आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन क्या इस कार्यालय आदेश मात्र से समस्या का हल हो जाएगा? 3 महीने पहले भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया था, लेकिन वह भी बेअसर रहा था। तो क्या जेडीए सचिव निशांत जैन ये मानते हैं कि दूसरी बार जारी किए इस आदेश का व्यापक असर होगा? जानकारों के अनुसार जेडीए में लगे अधिकतर जोन उपायुक्त और उनका स्टाफ पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। जेडीए में एसीबी ट्रैप के बाद बड़े पैमाने पर जोन कार्यालयों के स्टाफ को इधर से उधर कर दिया गया है। इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि जोन के अधिकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाए। विशेषज्ञों के माध्यम से 90A, पट्टा जारी करने, लेआउट प्लान स्वीकृति, उप विभाजन पुनर्गठन, लैंड यूज चेंज आदि के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। प्रशिक्षण के बाद इन अधिकारी कर्मचारियों की लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था की जाए। यही नहीं, इसके बावजूद जानबूझकर प्रकरण में कमी रखने वाले संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जेडीए सचिव खुद मानते हैं कि उनके पास जो फाइलें भेजी जा रही हैं उनमें कई कमियां हैं। ऐसे में जरूरी है कि जोन के अधिकारी और कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जाए और जानबूझकर आधी अधूरी फाइलें भेजने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।